देश की एक ऐसी साहसी और बहादुर कौम, जिस कौम के रणबांकुरों ने भारत की जंग आज़ादी के मैदान में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हों, जिस कौम ने अंग्रेजों से लेकर के मुगलों तक और उनकी सरकारों को उखाड़ फेंकने में अपनी अहम भूमिका निभाई हो, और जिस कौम का बलिदान देश के लिए सर्वाधिक है, आज वो कौम अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए और अस्मिता बचाने के लिए लड़ती हुई नजर आती है। मैं बात कर रहा हूं गुर्जर कम्युनिटी की। हाँ, वही गुर्जर कम्युनिटी जिस कम्युनिटी की महिलाओं ने इकट्ठा होकर के तैमूर लंग जैसे विदेशी आक्रांताओं को मार मार करके बाहर खदेड़ दिया भारत की सीमाओं से, और जो कौम लड़ी अंग्रेजी सत्ताओं से और फिरंगियों को मार मार करके उखाड़ा नहीं बल्कि उनकी नींव हिला करके भारत को आजादी दिलाने तक जिसका संघर्ष भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, उस कौम के राजनीतिक वजूद को मिटाने के लिए जो साजिश चल पड़ी है वो लगातार जारी है, और उसका जो अस्तित्व है उसको मिटाने पर आमादा हो गया है इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम, जिसको लेकर के इस कौम में इस समय आक्रोश बरपा हुआ है। हम आपको बता दें कि देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद भी ज़्यादा महत्व इस कौम को नहीं दिया गया राजनीतिक स्तर पर, लेकिन फिर भी 2014 तक हर राज्य में बनने वाली सरकारों में कम से कम कैबिनेट से लेकर के राज्य स्तर के कई मंत्री हर सरकार में हुआ करते थे। हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो 2022 से पहले जब उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या योगी जी से पहले चाहे भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही हो, उसमें कहीं ना कहीं गुर्जरों का एक बड़ा वजूद हुआ करता था, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीति के लिहाज से गुर्जरों का एक डंका बजता था। लेकिन जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो इस कौम के इन 2 बार की बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में एक राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं राजस्थान में यही मामला है, इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में कोई बना ही नहीं है, और हरियाणा में यही स्थिति है। इसके अलावा महाराष्ट्र में यही स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी, मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगी, उत्तराखंड में भी बिल्कुल इग्नोर किया गया है, और दिल्ली में 27 साल बाद बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी गुर्जरों को कोई मंत्रालय न दे करके एक तरीके से गुर्जरों के वजूद को न केवल ललकारा है बल्कि इनके राजनीतिक अस्तित्व को मिटाने की साजिश की गई है, जिसको लेकर के पूरे देश भर के गुर्जरों में इन दिनों आक्रोश बरपा हुआ है। हम आपको बताते चलें कि ये गुर्जर कम्युनिटी 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं समर्थन और वोट देने का काम भी करती देखी गई है, लेकिन 2022 के बाद इस कम्युनिटी ने कहीं ना कहीं गुर्जर कम्युनिटी का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी गुर्जर कम्युनिटी का एक अच्छा खासा वोट भारतीय जनता पार्टी की ओर जाता हुआ नजर आता है। और दिल्ली में बनी हुई सरकार जो 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की बनी है, उसमें एक बार फिर गुर्जर कम्युनिटी को कहीं ना कहीं इग्नोर करके उसके राजनीतिक अस्तित्व को हाशिए पर धकेल दिया गया है, और उसकी अस्मिता को, उसके वजूद को चट कर दिया गया है, जिसको लेकर के गुर्जरों में न केवल आक्रोश है बल्कि अपने अस्तित्व को लेकर के चिंता भी है। और हो भी क्यों ना, जिस कौम ने अपना प्राण दिया हो देश की आजादी के लिए, जिस कौम के रणबांकुरे खप गए हों, जिनका बलिदान हो गया हो जंगे आजादी में, और जिस कौम ने अपना अस्तित्व देश के अस्तित्व के साथ जोड़ करके अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया हो, उस कौम को राजनीतिक वरीयता ना दिया जाना, उसके राजनीतिक वजूद को खत्म कर देना, उसकी अस्मिता को ललकार देना। और इतना ही नहीं, 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, तब से लेकर के आज तक गुर्जर कम्युनिटी के साथ साथ न केवल राजनीतिक स्तर पर बल्कि उसकी अस्मिता पर भी चोट पहुंचाने का काम किया गया है। वो चाहे इतिहास का मामला हो, इतिहास से भी छेड़छाड़ करने का काम हुआ है। 2014 से पहले किसी भी सरकार की कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि गुर्जरों के इतिहास से छेड़छाड़ कर सके या उसकी अस्मिता से खिलवाड़ करने की कोशिश कर सके या फिर उसके राजनीतिक वजूद के साथ साजिश कर सके। हम आपको बता दें कि 2014 से पहले गुर्जर कम्युनिटी के कई ऐसे
दमदार नेता अपना राजनीतिक वजूद कायम करने में सफल हो पाए हैं और गुर्जर कम्युनिटी का राजनीतिक स्तर पर डंका बजाने में सफल रहे हैं, जो जिनका काम अपने आप में बहुत अद्भुत है। और इस कम्युनिटी ने फखरुद्दीन अली अहमद जैसे नेता को राष्ट्रपति बनते हुए भी देश में देखा है, लेकिन अब इस कम्युनिटी का राज्य मंत्री तक भी दिल्ली में जब नहीं बन पाता, और वो भी ऐसी स्थिति में जब दिल्ली को गुर्जरों की राजधानी कहा जाता है, जब दिल्ली को गुर्जरों की संख्या सबसे ज़्यादा दिल्ली में बताई जाती है, जब दिल्ली में चारों तरफ गुर्जरों की बहुतायत संख्या है, तब गुर्जरों की राजनीति को हाशिए पर धकेल करके भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने लिए एक बड़ा नुकसान करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। आने वाले चुनाव में जब भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी को गुर्जर कम्युनिटी की तरफ से आक्रोश जरूर झेलना पड़ेगा, और इसके खिलाफ गुर्जर कम्युनिटी अगर लामबंद हो गई तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारत में जीत पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हम आपको बताते चलें कि दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक जहां जहां गुर्जरों को सत्ता में भागीदारी निभानी चाहिए थी, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी ने हाशिए पर धकेल करके इसके राजनीतिक वजूद को, इसके अस्तित्व को, इसकी अस्मिता को चट करने की जो साजिश की है, इसका अंजाम आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और गुर्जर कम्युनिटी के अंदर जो इस समय आक्रोश है, उस आक्रोश का प्रकटीकरण हम आपके बीच में रख रहे हैं। और गुर्जर कम्युनिटी इस समय ज्यादा चिंतित है, और चिंतित इसलिए है कि उसका कोई भी नुमाइंदा और उसका वजूद राजनीतिक स्तर पर स्थापित ना किया जाना, बल्कि साजिश के तहत इस पूरी की पूरी कम्युनिटी को पीछे हटाने की जो चाल भारतीय जनता पार्टी ने चली है, वो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये गुर्जर कम्युनिटी के आक्रोश का जो प्रकटीकरण है, ये हमने आपके बीच में रखा। हम आपको बता दें कि गुर्जर कम्युनिटी एक स्वाभिमानी कम्युनिटी है। गुर्जर कम्युनिटी साहसी और बहादुर कम्युनिटी होने के साथ साथ ये अपने गौरव का, इतिहास का, अपनी अस्मिता के लिए लड़ती रहने वाली कम्युनिटी है, और ये इन बातों को कभी भूलती नहीं है। और आने वाले चुनाव में पूरे उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी को इसका अंजाम गुर्जर कम्युनिटी की तरफ से भुगतना पड़ सकता है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।